ने 148 की इस हलके की 4,37,000 से जो जायद वोटर हैं वो अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे। 20 जो 2 लाख हैं, 2 लाख से जायद जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे और 2,29,000 से जायद जो मर्द वोटर हैं वो करेंगे अपना राय हक दही। हमारे साथ कुछ हलके के वोटर मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस पार्टी को और क्यों आखिर उनको वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुख्तियार है, मतलब मैं इस मौजूद औरंगाबाद का नंबरदार हूँ। और इतने सानू सारे को पहले गिलानी ते बोसन लड़ते हैं। सानू उस लिए इतनी मफाद कोई नहीं मिलता जब मतलब अमन सैन आया, सानू मफाद मिलना शुरू हो गया। बोसना को सारा काम कोई नहीं थींदा, न इतों की कोई सड़क न कोई परचे तो अलावा उन्होंने भी कोई काम नहीं। गिलानी साहब हैं तो उन्होंने मिलन तो अलावा मिलना ही सारे वास्ते मुश्किल हो गई। जदों का मतलब अमन सैन इतने आए सारे इलाके काम ही आते पे, तोड़ तोड़ी बुरदियाँ लगियां खड़ोतियां और इतने सड़क ही बनिया, लोगों ने मफाद ही मिला। थाना कचहरी का जो झूठा परचा आई उसका भी सानू फायदा होया। अच्छा, इसी तरीके से ही तमाम तर जो मज़ीद और लोग हैं वो भी जो है ना किस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं और क्या इस पे जो है वो चीज़ें हैं। चलेंगे आगे और मज़ीद भी लोगों से जो है बातचीत करेंगे। चलते हैं आगे। आप किसको वोट देंगे? हम पीपल पार्टी को वोट देंगे। क्या वजह? वजह यही है कि कुछ मुल्क के हालात अच्छे हों, कोई बेहतरी लाएं, वो कोई कारकर्दगी अपनी दिखाएं। अब साबका हुकूमतें जो आई उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ना पाकिस्तान के लिए ना हमारी आवाम के लिए कोई काम भी सही तरीके से उन्होंने नहीं किया। यूथ का बड़ा किरदार होता है मुल्क की हालात में भी और तमाम तर चीज़ें में, गेम चेंजर होते हैं, तो आप उस पर क्या कहते हैं? बस जो बेहतर हो वो हो। आप बताएं, आप किसको वोट जो है वो देंगे 8 तारीख को? अस्सलाम वालेकुम। हम जी मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब को वोट देंगे। क्या वजह? वो हल्के में आते हैं, उन्होंने अपने दौर में काम करवाए हैं, बाकी जमातों ने नहीं करवाए, क्या कहते हैं? जी अली हैदर साहब हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, वो जो हमारा छोटा सा काम भी हो वो हम करा देते हैं। बिल्कुल दिल मुतमईन नहीं है, जारी बात है कि वोट फैसला ज़मीर का ही होता है और जिस मर्जी को वोट दें वो तो 8 तारीख को पता चलेगा कि बक्से में से किसका निकलता है वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? हमारा वोट मलिक हाजी सिकंदर याद बोसन साहब का है। वो हमारे हमसाए भी हैं और उनका ये घर भी है। वो जितने भी इक़्तिदार के दौर रहे हैं, जितने असम्बली का उनका टर्नओवर रहा है, वो हफ्तों एतवार को देरे पे बैठते हैं और पूरी आवाम की जो है ना सुनते हैं। हमें मुल्तान जाने के लिए, गिलानी हाउस जाने के लिए टाइम लगता है, या वो आते हैं कभी कभी हल्के में, कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये हमारे वसेब के, हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारे काम भी होते हैं। और हाँ, वो पिछली दफ़ा भी हार गए थे, अब क्या समझते हैं कि इस दफ़ा उनकी पोजीशन कैसी? इस दफ़ा उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इस दफ़ा उनकी यकीनी जीत है हाजी साहब की, और वो इंशाल्लाह वर्क भी उनका वो हुआ है और हल्के में आते भी हैं और बैठते भी हैं, सुनते भी हैं। बिल्कुल, हल्के में वर्क भी हुआ है और बैठते हैं, सुनते हैं। इसी तरीके से और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। भाई भी हैं, भाई से पहले हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह वो टीएलपी को देंगे। किसको? टीएलपी को। टीएलपी को देंगे। उनका कैंडिडेट यहाँ से खड़ा है जी दोनों ही है, एमपीए भी है, एमएनए भी है। क्या समझते हैं कि टीएलपी जीतने के बाद यहाँ पे हल्के में काम करवाएगी? इंशाल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतने के बाद तो फिर मज़ीद दोबारा ही हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, जो है वो कोई भी सियासी जमात हो, आवाम की राय है, अपने जितने भी वोट लेके वो आएगी। ये तो फैसला 8 तारीख को होगा कि कौन कितने वोट लेकर जीतता है और कितने लोग करते हैं। किस पार्टी को वोट देना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देना है? नून लीग को। नून लीग को। वैसे इस हल्के में नून लीग ने काम किया है? काम तो किसी पार्टी का भी नज़र नहीं आ रहा, जिसका मर्जी देखो किसी पार्टी ने भी नहीं किया। नून लीग का कैंडिडेट जो है कोई भी होगा, आप उस पर? हाँ, फिर उसी पे लगाएंगे। हम खड़े हैं सिकंदर बोसन के अपने आबाई हल्के में, आबाई घर है यहाँ पे, सब कुछ है। फिर अगर वो नून लीग के कैंडिडेट ना हुए तो उनका होगा, किसी और का वोट होगा? फिर उनको होगा। सिकंदर बोसन का होगा। हाँ, पहले देखेंगे पीटीआई, अगर वो ना आई तो फिर इंशाल्लाह इधर हल्के का जिस साइड से हमारा सिकंदर याद बोसन होगा ना एमएनए, उसी को ही देंगे। बिल्कुल, सिकंदर याद बोसन या पीटीआई, ज़ाहिर बात है फैसला इन्होंने करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। किसका वोट है? सिकंदर बोसन का। क्या वजह? वो उसने काम किया है? हाँ, यहाँ काम करते हैं, हमारे वैसे भी ज़ाती कामों में भी
काम आते हैं हमारे, इस वजह से ना बस उन्हीं का ही वोट है। वो तो आज़ाद उम्मीदवार अगर आए तो फिर क्या होगा? वोट तो उन्हीं का ही है भाई, चाहे आज़ाद हो, वो उनकी मर्जी है जहाँ भी दें। इलाके में काम किया है उन्होंने, स्कूल बनवाए हैं, कोई रोड्स बनवाए हैं, क्या कुछ करवाया है? हाँ, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है इलाके के लिए। उनके होते हुए हमें लाइट की दिक्कत नहीं आती। अब लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो होते तो ऐसा नहीं होता। किसको वोट देना है? सच बताएं तो वोट इस बार नहीं देंगे। अगर ये तमाम चीज़ों से हट के अगर बात करें तो फिर किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? 18-20 उम्मीदवार हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके हलके की बेहतरी के लिए कौन सी पार्टी हो? हल्के की बेहतरी के लिए तो अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, हम तो नहीं समझते। बाकी जिस तरह मजबूर किया जाएगा कि इसको दें तो फिर मजबूरी में पहले भी देते आए, अब भी देंगे। पहले किसको देते थे? पहले हम नून लीग को। अड्डा बंद बोसन की आवाम ने तो